बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे। तो जी ये जो टाइम है वो नूनू के स्कूल जाने का टाइम है, मतलब कि अभी 11 बजने वाले हैं। 11 बजे नहीं हैं, 10:30 का टाइम होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आपकी बहन की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है। तो मैं आज कॉलेज तो नहीं जाने वाली हूँ, नूनू जा रही है स्कूल। यहाँ पे आप ही आज लंच लेना भूल गई थी, तो उन्हीं को देने जा रही है नूनू लंच। और मैं नूनू का दुपट्टा उठा के जो है और रख दूँगी कमरे में, जिससे कि वो आए और जल्दी से हिजाब पहन के निकल जाए, क्योंकि उसको स्कूल के लिए जो है वो लेट हो रहा है। और नूनू के हमेशा का काम है कि जब भी वो दाल चढ़ाती है भूल जाती है, फिर उसके बाद दाल उबल जाती है। तो आज भी दाल उबल गई है और यहाँ पे दूध वगैरह सब पक गया है। और नूनू अपने लिए जो है वो टिफ़िन लगा ली है, टिफ़िन लगा ली, उसका भी पूरा काम हो गया है। अब नूनू का मैं बैग उठा के बाहर रख दूँगी, जिससे कि ये देखें अब मैं बैग उठा के बाहर रख रही हूँ, जिससे कि नूनू जल्दी निकल जाए। और जी नूनू जा रही स्कूल और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरे को जो मैंने दिखाया था कल डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने जो मेडिसिन्स लिखी थी, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो मुझे एक भी ज़्यादा शूट नहीं कर रहा है। तो अब्बा बोले चलो फिर से पूरी मेडिसिन्स ले लो जो भी दिए थे, और सब कुछ ले लो जो भी उन्होंने दिया था, सिरप वगैरह, और फिर चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं कि क्यों फ़ायदा नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे को रात में इतनी तेज़ बुखार, इतनी वॉमिटिंग, उफ़ अल्लाह, मैं तो इतना परेशान हो गई थी। फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो फिर उन्होंने एक दो दवाई जो है वो बदल के दी, दूसरी सिरप दी, जिससे कि अब है मुझे थोड़ा सा आराम। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आराम आ गया, क्योंकि बहुत सारी स्टडी भी है और बहुत सारे काम भी हैं। तो मैं सोच रही थी अल्लाह कितना जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो जी अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, और ये थी एक स्कूल जो कि क्रिश्चियंस की थी, और अंदर चर्च भी था। और हम लोग आ गए हैं घर, बैक टू होम फाइनली। और मेरे को चक्कर भी आ रहा है और बहुत कमज़ोरी भी लग रहा है, तो मैं जाके सीधा लेट जाऊंगी। और देखें जी यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, पानी बरसा। क्योंकि कल ना इतना पानी बरसा, सच में बहुत पानी बरस रहा था कल भी। सुनिए आप लोग। एकदम से ऐसे पट 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 बरसा, और एकदम से ना ये रुक भी गया था। लेकिन अभी तो खैर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, और ये मेरे को कमज़ोरी लग रही थी। नूनू लोग थी नहीं, सब स्कूल में थी, कोई नहीं था घर में, मैं थी और मम्मा थी, और आप ही एक जल्दी आ जाती हैं तो वो आ गई होंगी। और बस मैं क्या करी थी, मैं बस लेटी हुई थी। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, और आज आप लोग मिस कर रहे होंगे नूनू को। तो नूनू कहाँ है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि नूनू आज आप लोगों के साथ क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं आप लोगों से बात कर रही है। चलिए बताते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे पानी बरस रहा है, और मैं ये इंजॉय कर रही थी ये जो रेनिंग हो रही थी उसको, क्योंकि जब मन भारी सा लगता है और तबीयत ख़राब होती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मन को खुश करने लगती है। सच में बारिश तो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि गर्मी भी इतनी होती है और बारिश नहीं होगी तो अल्लाह लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग, रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये देखें इन लोग बेचारे टेंशन में हैं, सीधा सीधा लग रहा है कि सच में इन लोग टेंशन में। इन लोगों का फेस देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज कोई बच्चे अभी आज तक आए नहीं हैं। इन लोग आ गए थे अपने टाइम पे, और बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए थे। पानी बरस रहा था लेकिन आए थे बच्चे। हम लोग हैरान थे कि अरे तुम लोग इतने पानी में आए हो, मैं होती तो कभी ना चाहती इतने पानी में। उन लोग लेट आए लेकिन आए नहीं, उन लोगों के मम्मी पापा ज़बरदस्ती छोड़ गए थे, नहीं तो बच्चों का कहाँ ही मन करता है कि जाएं।
तो ये इन दोनों टेंशन में थे कि यार आज कोई नहीं आएगा, तो बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, शांत थे। फिर इसके बाद जो है बच्चे आ गए थे और आया तभी गई हुई थी नीचे, उसकी स्लीपर जो है वो उल्टी हो गई थी। तो स्लीपर उल्टी ना रखें ख़ास तौर से, क्योंकि स्लीपर उल्टी रखने से ना गर्दिश आती है। तो अब्बा आ गए हैं यहाँ पे, बहुत भीग गए थे अब्बा, क्योंकि पानी अच्छा खासा बरस रहा था। और अब्बा जब आए तो पूरे भीगे हुए थे, पूरा शर्ट अब्बा का भीगा हुआ था, मतलब पूरे अब्बा भीग गए थे। और फिर ये सो गया है जी शाम का टाइम, और फाइनली पूरे बच्चे आ गए हैं। और जो पहले आए थे दो, उनकी टेंशन ख़त्म हुई, क्योंकि उन लोग बहुत टेंशन में थे। और अभी लाइट भी गोल हो गई थी। अब शुक्र है अल्लाह का कि लाइट आ गई है। तो जी यहाँ पे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ शैतानी कर रहे हैं, और नूनू भी पढ़ा रही है। और मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की, मैं चुपचाप बैठे इन लोगों का शूट कर रही थी। अच्छा जी, तो चले अब मैं बताती हूँ कि नूनू क्यों नहीं आ रही है, आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि नूनू को भी मेरा वायरल लग गया है। अब मेरा वायरल लगा है या फिर ये हवा में ही वायरल है, ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन नूनू को भी सर्दी हो गई है, उसके थ्रोट में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उसको कोल्ड भी हो गया है। और फीवर तो फ़िलहाल अभी नहीं है, फीवर नहीं है, लेकिन उसके थ्रोट में जो दर्द है ना, उसकी वजह से नूनू बोल नहीं पा रही है। नूनू, नूनू बोलो। नहीं बेटे, बहुत दर्द है भैया। अच्छा जी, तो आप लोगों ने सुना, नूनू बोली कि बहुत तेज़ दर्द है, इसीलिए आज नूनू आप लोगों से बात नहीं कर पा रही है। तो दुआ करिएगा कि आप लोगों की बहनों की तबीयत अच्छी हो जाए, अल्लाह शिफ़ा दे। शिफ़ा देने की जात अल्लाह की है, और दुआ करना हम लोगों का काम है। तो जी यहाँ पे मैं बताने आई थी आप लोगों को कि नूनू आज क्यों नहीं आप लोगों से बात कर रही है। तो चले जी, अब बनने जा रही है सब्ज़ी। अभी बनने नहीं जा रही है, अभी सिर्फ उसकी प्रिपरेशन हो रही है। प्रिपरेशन के लिए ये कुंदरू होता है, कुंदरू हम लोगों के यहाँ मिलता है, इसको कुंदरू बोलते हैं। और मुझे नहीं पता, मम्मा लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका सेकंड नेम क्या है। तो मैं तो जानती हूँ जी कुंदरू, ये खट्टा खट्टा होता है, बाज़ार में भी मिलता है, और इसकी सब्ज़ी अच्छी आती है। मैंने नहीं खाई है, आज खाऊंगी मैं पहली बार। तो चले जी, ये मम्मा बनाएंगी। तो आप ही जो है इसको कट कर रही हैं, इस शेप में कट कर रही हैं। कुछ रेड है और कुछ ग्रीन है, कुछ लंबे हैं बिल्कुल खीरे के जैसे, और कुछ छोटे छोटे हैं क्यूट से। तो जी फाइनली मेरा खाना, मतलब कि मैं दिन में, मतलब जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है कि क्या खाएं क्या खाएं। लेकिन मम्मा अंडा मंगवा ली थी, तो आप ही मेरे को रोटी में लगा के, मतलब कि एक अंडा रोल होता है ना, उसी के जैसे बना के दे दी थी। लाइक पिज़्ज़ा ही बोल दें इसको तो ठीक रहेगा, बस चीज़ नहीं डली थी, अंडा वगैरह सब था। तो यहाँ पे बहुत ही यम्मी सा है, इसके अंदर ना वो है, क्या बोलते हैं, केचप है। और ये बहुत ही यम्मी सा था। केचप है, अनियन है, एग है, और एक नीचे रोटी है, एक ऊपर। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, आप ही से मैं दिलवा दूँगी आप लोगों के लिए रेसिपी। तो आप ही मुझे इसमें सर्व करके दे दी थी। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, भूख भी लगी थी, चावल का मन कर रहा था, लेकिन अब्बा बोले थे चावल नहीं खाना, सर्दी में सख्त मना था। तो रोटी का इतना मन नहीं था, तो मैं बोली कि चले एग ही बना दे। तो अब्बा बोले हाँ ठीक है, एग खा लो, लेकिन चावल नहीं। और यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। मम्मा लोग कहीं चली गई हैं, मम्मा और अब्बा को कुछ काम था बाहर मार्केट में, तो मम्मा और अब्बा चले गए हैं मार्केट। तो मम्मा और अब्बा से छुप के आप ही ने क्या बनाया देखिए ज़रा, मैगी बनाई है आप ही ने। और मम्मा जब ये वीडियो देखेंगी तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैगी को देख लेती हूँ तो रुका ही नहीं जाता, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे जो। तो आप ही अपने लिए, मतलब सभी के लिए बनाई थी, तो मेरे को निकाल के दी, और एक आप ही को निकाल के दी। नूनू नहीं खाई, उसको ज़्यादा मैगी नहीं पसंद है। तो मैं इसमें मस्त
मायोनीज़ डाल ली थी। और ये मैं कंप्यूटर टेबल में बैठ जाऊंगी कंबल वगैरह ब्लैंकेट्स ओढ़ के, क्योंकि ठंडी लग रही है, और अब लूँगी मैं मैगी का मज़ा। तो चले जी, अब होने जा रहा है खाना। तो नूनू खाएगी खाना, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी एग रोल खाया है जो आपी ने बना के दिया था, और मैगी भी खाई है, तो मैं खाना खाने से रही। तो चले जी, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।